झारखंड में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का जो ग्राफ है वो बढ़ता दिख रहा है। 4 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव के निकलकर सामने आए हैं। अभी हम बता रहे थे धनबाद में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। एक राहत वाली खबर की बात कर रहे थे, लेकिन अब कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। बार बार ये ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। झारखंड में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आने की बात कही जा रही है। इससे कुल मिलाकर अब जो खतरे का जिस डर था वही एक बार फिर से हुआ। संख्या लगातार बढ़ रही है। 63 हो गए हैं झारखंड में कुल मिलाकर कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है। नहीं, बिल्कुल सही कहा अमिता आपने कि लगातार जो कोरोना महामारी के खतरे की घंटी है वो बजती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले 4 और कोरोना मरीज की जो है वो पुष्टि हुई है और राज्य में जो ये आंकड़ा है वो 63 पहुंच गया है। तो जिस तरह से लगातार हर दिन कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय साबित होता जा रहा है अमिता। और अभी की अगर बात करें तो फिलहाल जो सूचना आ रही है उसके तहत 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें 3 हिंद पीढ़ी के रहने वाले हैं और एक कांटा टोली। सूत्रों की अगर बात करें अमिता तो सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि एक कांटा टोली में भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज पाया गया है। हो सकता है कि कांटा टोली का जो रहने वाला वो कोरोना पॉजिटिव है, उसका ताल्लुकात हिंद पीढ़ी से हो, हिंद पीढ़ी से उसका संपर्क हो, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो संपर्क के कारण जो है वो पॉजिटिव मरीजों की संख्या पाई जा रही है। हिंद पीढ़ी मोहल्ले की बात करें तो हिंद पीढ़ी मोहल्ले में 3 कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उसमें से एक का जो संपर्क है वो उस महिला से है अमिता, जिस महिला ने पिछले 3 दिनों पहले एक बच्चे को जन्म दिया था और रिम्स के गायनो विभाग को सील कर दिया गया था, क्योंकि बच्चे के जन्म देने के बाद इस बात की पुष्टि हुई थी कि जो गर्भवती महिला थी वो संक्रमित थी और उसी महिला के परिवार के जो कुछ लोग हैं वो भी शायद उस महिला से संक्रमित हुए हैं। और हिंद पीढ़ी में जो 3 लोगों की बात सामने आ रही है, 3 कोरोना पॉजिटिव नए मामले की बात सामने आ रही है हॉटस्पॉट हिंद पीढ़ी से, उसमें कहीं ना कहीं जो यह महिला थी उसके संपर्क में लोग रहे थे। और चौथा जो मामला है वो कांटा टोली का आ रहा है। फिलहाल थोड़ी देर बाद में जो है वो सब कुछ साफ हो सकेगा अमिता कि जो लोग हैं वो और किन किन लोगों के संपर्क में रहे थे अमिता। बड़ी अजीब बात है सत्यव्रत, बार बार उसी इलाके से यानी हिंदपीढ़ी इलाका जो हॉटस्पॉट बना हुआ है, एक के बाद एक सबसे ज्यादा केसेस जो हैं उसी इलाके से निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कहा जाए, कहां लापरवाही हो रही है या फिर शुरुआत में कहां चूक हो गई प्रशासन से, जिस वजह से इसका खामियाजा आज इतना भुगतना पड़ रहा है। ये सारे लोड्स से जो लोड है वो अस्पताल प्रबंधन पे भी बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी चिंता है, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है, संसाधन की कमी है, नर्सेस की कमी है, लेकिन संख्या जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का वो बढ़ता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने अमिता कि लगातार देखिए जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो अस्पतालों को भुगतना पड़ रहा है। इसके पहले की अगर बात करें अमिता तो सदर अस्पताल में जो प्रसव केंद्र है वो बंद हो चुका था। आज से प्रसव केंद्र की जो है वो शुरुआत की गई है और अब रिम्स का जो लेबर रूम है उसे बंद कर दिया गया है। फिलहाल लोगों के सुविधा को देखते हुए एसओटी में जो है वो प्रसव कराने की व्यवस्था की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कारण जो अस्पताल हैं वो जद में जा रहे हैं। अगर इससे पहले की आप बात करें तो जो निजी अस्पताल है, जैसे जो लेकव्यू अस्पताल है जहां पूर्व डीडीसी जो है वो इलाज करा रहे थे और उनका संक्रमण जो है वो पाया गया था दिल्ली के गुड़गांव में। उससे पहले की बात करें तो जो डायलिसिस केंद्र है, नेफ्रॉन डायलिसिस केंद्र जो है, अशोक वैद्य जो नेफ्रोलॉजिस्ट है उनके क्लिनिक में भी जो है वो लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया था। फिलहाल क्लिनिक को बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कारण अस्पताल के चाहे वो चिकित्सक हो, नर्स हो या फिर अस्पताल कर्मी हो, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिम्स की बात करें तो रिम्स में जिस तरह से जो संक्रमित महिला का प्रसव हुआ था उसके बाद से लगातार जो चिकित्सक है, नर्स है, सुरक्षा कर्मी है, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई जो है वो क्वारंटाइन में जाने की बात कर रहा है, क्योंकि जो भी चिकित्सक है, नर्स है, वो लगातार मरीजों की सेवा देने के बाद अपने घर चले जाते हैं। और वैसे में जो चिकित्सकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है कि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उनके द्वारा जो संक्रमण है वो उनके परिवार तक नहीं पहुंच सके। इस कारण जो लगातार लोगों में
एक डर का माहौल है। और शायद यही कारण है कि अगर हिंदपीढ़ी मोहल्ले की बात करें, हिंदपीढ़ी मोहल्ले में जिस तरह से लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में रहने के कारण ही जो ये संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और वैसे में जिला प्रशासन के लोग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, लगातार जो उनकी परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही है। तो अब हिंदपीढ़ी लोग पहले की अगर बात करें अमिता, तो पहले जी। हिंदपीढ़ी में काफी जो लोग थे वो नजरअंदाज कर रहे थे।